अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो थोड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस है और इसी से जुड़ी कुछ खबरें भी आपके सामने आ जाएंगी। एक तो बड़ी कोशिश है, बड़ी ज़ोरदार किस्म की कोशिश है इस हुकूमत की कि किसी भी तरह ये साबित किया जाए कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है। और ख़ास तौर पर जो प्रोजेक्शन दी जा रही है वो पंजाब हुकूमत को दी जा रही है कि जी पहले 100 दिन की जो कारकर्दगी है मरीम नवाज़ की, उसके ऊपर किसी तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से ये एक परसेप्शन बिल्ड की जा सके कि जी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। इसमें हाल ही में एक जो इनकी अपनी तरीक़ा वारदात था वो कैसे उल्टा पड़ गया, इसके ऊपर भी बात करते हैं। फिर आजकल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ एक तरफ पीएमएलएन ये कोशिश कर रही है कि ये फॉल्स किस्म की प्रोजेक्शन की जा सके, तो वहीं बहुत आपको नज़र आ रहा होगा कि सोशल मीडिया पर पीएमएलएन के अपने हामी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो अभी हाल ही में बिजली के बिलों का इशू है, जो महंगाई का इशू है और जो बजट में मुख्तलिफ मराहत दी गई हैं, मुख्तलिफ जो आपको नज़र आता है पोस्टिंग्स में अफसरान के लिए जो खर्चे किए जा रहे हैं, ये सब के ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे हैं ख़ुद पीएमएलएन के लोग, विच इज़ गुड। वैसे एनीवेज़ कि आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, पीटीआई वालों को भी चाहिए कि वो बिल्कुल अपनी हुकूमतों के ऊपर नज़र रखें, तनकीद करें। पीपल्स पार्टी वालों को भी चाहिए और इसी तरह पीएमएलएन वालों को भी चाहिए। ये नहीं है कि आप अंधे सपोर्टर्स बन जाएं और उसके बाद आपकी पार्टीज़ जो भी हैं, आपकी फेवरेट पार्टीज़, वो कुछ भी कर रही हैं तो आप उनको खुला लाइसेंस दे दें कि जी ठीक है, हर चीज़ का आपने अंधे और गूंगे बहरों की तरह दिफा ही करना है। लेकिन क्या ये इतनी ही सादा बात है या इसके पीछे कुछ और भी है? इसका एक कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ कुछ जिक्र करेंगे जी इद्दत केस के हवाले से। आज अपडेट है उसमें थोड़ा सा मामला आगे बढ़ा है, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर इसी तरह जो पॉलिटिकल एक डिफरेंस और जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं पीटीआई के इंटरनल, इनके ऊपर भी थोड़ी सी चीज़ डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले एक अदालती मामला डिस्कस कर लेते हैं जी, इद्दत केस, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। इद्दत केस में आपको पता है कि जज अफजल मजूका साहब जो हैं वो समाअत कर रहे हैं और आज उन्होंने ये कहा है कि 12 जुलाई तक वो फैसला दे देंगे। 12 जुलाई तक यानी समाअत मुकम्मल कर लेंगे और उसका जो भी शॉर्ट ऑर्डर है वो भी सुना देंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें ये डायरेक्शंस दी गई थी कि 1 महीने के अंदर आपने इस केस के ऊपर जो है फैसला सुनाना है। तो अब वो जो तारीख बनती है, उन्होंने कहा है कि 12 जुलाई तक वो इस पे फैसला सुना देंगे। आज सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए और उन्होंने इस केस के अंदर अपने दलाइल दिए हैं। सलमान सफदर साहब ने भी, सलमान अकरम राजा साहब भी, शहबाज साहब भी हैं, एक जो उस्मान साहब हैं जो बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से भी पेश हो रहे हैं। तो बहरहाल अब आगे ज़ाहिर है प्रोसिक्यूटर की बारी आएगी। एक आध दिन में मज़ीद समाअत जो है वो एक आध दिन की और समाअत में जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकीला हैं वो अपनी बात पूरी कर लेंगे, तो उसके बाद प्रोसिक्यूटर की बारी आएगी और कभी इम्कान ये है कि 12 जुलाई को फ़ैसला आ सकता है। कम से कम समाअत ज़रूर मुकम्मल हो जाएगी। अब ये है कि 8 जुलाई तक फ़िलहाल इसकी मज़ीद समाअत मुलतवी की गई है और अब देखना यही है कि इस केस में क्या होता है। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ जो और नज़र आ रही है वो ये कि बुशरा बीबी साहिबा की अलकादिर ट्रस्ट केस में भी ज़मानत हो चुकी है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगर यहाँ पर सज़ा ख़त्म होती है तो बुशरा बीबी साहिबा की तो रिहाई हो जाएगी, क्योंकि वो फिर किसी और केस में गिरफ़्तार नहीं होंगी। लेकिन इमरान खान साहब के मामले में अभी मामला कुछ और हो सकता है, क्योंकि ये भी बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि किसी और केस में उनको गिरफ़्तारी डालकर अंदर ही रखा जाएगा और ये भी हो सकता है कि उनके लिए फ़िलहाल सज़ा भी ना ख़त्म की जाए, ये भी बिल्कुल मुमकिन है। तो बहरहाल लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन अब ये मामला 8 जुलाई तक चला गया और उसके बाद 12 जुलाई तक काफ़ी इम्कान है कि इस केस की भी सामने आ जाएगी हियरिंग। अच्छा, इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो अगले 1-2 हफ्ते हैं जुलाई के, उसमें 2-3 अहम मामलात के ऊपर फ़ैसले आने हैं। एक तो इद्दत केस का फ़ैसला आना है, फिर मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला आना है। 8 जुलाई को ही समाअत फ़िक्स की गई है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। उसके ऊपर भी ज़ाहिर है कहीं ना कहीं 1-2 समाअतों में बात लगेगी तो समझ आ रही होगी कि क्या सूरत हाल बनती है। अगर फ़ौरन ही कोई इसके ऊपर सस्पेंड कर दिया जाता है मामले को, तब भी अगर नहीं किया जाता तो उसके फ़ौरी असरात होंगे। तो अगले जो 2-3 फ़ैसले आने वाले हैं 2-3 हफ्तों में, वो उसके काफ़ी दूररस असरात जो हैं वो हमें आते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा जो एक और अहम केस अब फ़िक्स हो चुका है समाअत के लिए, वो है जी 4 जुलाई को जो कल समाअत होगी, और वो केस है
जो ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को लगाने के हवाले से। इसमें मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ये फौरी तौर पर इस केस के ऊपर ये आ जाएगा मामला कि जी ये पार्लियामेंट की एक हक है, उसका इस्तेहकाक है, लिहाजा ये उसका इख्तियार है। अगर उसने रिटायर्ड जजेस लगाने के लिए कानून साजी की है तो ठीक है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इसमें कोई उम्मीद ख़ास नज़र नहीं आ रही। वैसे भी ये सारा हम ख्याल बेंच है, काजी साहब इसको खुद लीड करें। अब जी आ जाते हैं ज़रा पॉलिटिकल एनालिसिस की तरफ। आपने देखा होगा कि कुछ टिकटॉकर्स को ख़ास तौर पर, कुछ एक्ट्रेस को और कुछ इवन सहाफ़ियों को भी ये मैंने देखा कि ख़ास तौर पर जो मरीम नवाज़ की 100 दिन की कारकर्दगी है उसके हवाले से शायद उनसे रब्ता किए गए और उन्होंने फिर कुछ वीडियोस बनाई और उसके बाद उन वीडियोस को जो है PMLN ने काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश भी की। इनमें बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। सहाफ़ियों में भी बहुत सारे सहाफ़ियों ने की, नसरुल्लाह मलिक साहब की मैंने देखी, नजम अली ख़ान साहब की देखी, मुनीर फ़ारूक को भी मैंने देखा कि काफ़ी वो प्रेज़ कर रहे थे मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से। इसके साथ साथ एक्ट्रेसेस में भी मैंने देखा जिसमें उर्वा हुसैन भी थी, मिकाल ख़ान थे और कुछ और भी एक्ट्रेसेस थे। वैसे मैं ज़्यादा ड्रामे इतने नहीं देखती तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा लोगों का इतना नाम वगैरह कम ही पता है। इसके साथ टिकटॉकर्स भी हैं जी जिनको अप्रोच किया गया। मैं टिकटॉक पे भी उस तरह से नहीं देख रही होती कि क्या मामला चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ज़ाहिर है नो हाउ तो होती है। तो इसमें भी मुख्तलिफ टिकटॉकर्स को भी इंगेज किया गया और उनसे भी वीडियोस बनवाई गई। अच्छा, मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि जो लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपनी चॉइस से वीडियोस बनाई हैं या उन्होंने पैसे लिए हैं या उन्होंने कर्टसी में वाकई ही वो समझते हैं कि ऐसा ही है। बिल्कुल हो सकता है कि जो दोनों सहाफ़ी जिनका मैंने जिक्र किया वो वाकई समझते हो कि मरीम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी ज़बरदस्त है, ये उनका हक़ है, वो समझ सकते हैं। तो बिल्कुल मैं ये कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ कि उन्होंने पैसे लिए हैं या क्या लिया है। लेकिन बहरहाल जो अब दिलचस्प बात है वो क्या है? दिलचस्प बात ये है कि जितनी भी ये टिकटॉकर्स ने वीडियोस बनाई चलाई, जो कुछ भी हुआ, तो ज़्यादातर जो इन्होंने अपने भी अकाउंट से जब इनको किया पोस्ट, तो उसके बाद इनके जो कमेंट सेक्शन थे वो बंद कर दिए कि कोई कमेंट ना कर सके। अब ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि भाई अगर आप एक चीज़ को परसुएड कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और आप कन्विंस हैं कि जी बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, तो ठीक है, आप फिर लोगों का भी रिएक्शन देखें कि वो आपकी बात से सहमत हैं या नहीं है। उसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक और इसी तरह से हमजा भट्टी जो हैं उनसे भी शायद रब्ता किया गया। उन्होंने इस सारे मामले को सोशल मीडिया पर डाल दिया। जो उनकी चैट थी उन्होंने बताया कि जी मुझे कहा गया इस तरीके से कि जी आप करें और कमेंट सेक्शन बंद कर दें। मैंने कहा कि भाई इसी से पता चल जाता है कि आपकी कारकर्दगी क्या है कि आपको कमेंट सेक्शन बंद करने पड़े। और ये जो उनकी चैट थी वो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दी। इसके ऊपर सारा फिर एक भांडा फूट जाता है कि जनाब इसका मतलब है बाकी भी लोगों से आपने इसी तरीके से रब्ता करके और ये कैंपेन चलवाई है और लोगों से आपने सारी जो एक प्रोजेक्शन करने की कोशिश की है वो सारी एक फेक प्रोजेक्शन। एक होता है नेचुरल जो हो रहा होता है, सब उसको देखते हैं और ख़ुद ही बात कर रहे होते हैं उसके ऊपर कि जी ये हुआ है, ये इस तरह से चीज़ है, इसके ऊपर सारे अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं, अच्छी या बुरी, जिसकी जो भी राय होती है। और एक होता है कि आप बाकायदा प्लान करके एक चीज़ उस तरह से बिल्डअप हो नहीं पा रही लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसी किस्म की एक अजीबोगरीब किस्म की हरकत थी। और उसके बाद अब हुआ ये कि जिन लोगों ने इसमें शरीक होकर ये काम करने की कोशिश की उनको लेने के देने पड़ गए हैं। ख़बरें आ रही हैं कि लोग उनको अनफॉलो भी कर रहे हैं और उनको मज़ीद यानी वो ख़ुद अनपॉपुलर हो रहे हैं और उनके ऊपर लोग काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि जब मुल्क में इतनी फस्तायत रही, जब आइन टूट रहा था, जब लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, लोगों को उठाया जा रहा था, ख़वातीन के साथ ये सब कुछ हो रहा था, जिस तरह से आइन पे डाका मारा गया, जिस तरह से मैंडेट पे डाका मारा गया, जिस तरह से इंसानी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई, जिस तरह से आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कदगन लगाई गई, ट्विटर इतने महीनों से बंद है, तब तो आप किसी चीज़ पे नहीं बोले कि हाँ भाई मुल्क में कुछ गलत हो रहा है। और आज जो है आप झूठी कारकर्दगी के ऊपर जो है वो वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि जी हाँ बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी है। कौन सी कारकर्दगी है, ज़रा दिखाएं हमें। ये कि जी 2 सड़कें आप गीली कर दें और कहें जी बड़ा हमने कारनामा कर दिया, अर्ग के गुलाब डाल दिया सड़कों के ऊपर, कहीं पानी खड़ा ना हो और जाके आप शुरू हो जाएंगे जी हम तो पानी सारा हमने ड्रेन करा दिया। या फिर आप एक गिलास दूध किसी एक बच्चे को पिला के वीडियो बना देंगे और कहेंगे हमने पंजाब के सब बच्चों को दूध पिला दिया। या आप एक कोई गाड़ी के ऊपर पेंट कर देंगे कि जी ये हमारा फील्ड अस्पताल, उसके बाद आप कहेंगे लें जी फील्ड अस्पताल भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मतलब है कि आप इतने छोटे से पैमाने के ऊपर, और जो उसके बरक्स आप देखें कि मुल्क के हालात इस वक्त क्या हैं ओवरऑल,
कि किस तरीके से यही मरियम नवाज साहिबा, यही सब लोग क्या कहते थे कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज लोग अपने जेवरात बेच के, अपनी चीज़ें बेच के किसी तरह भी बिजली का बिल नहीं उतार पा रहे और लोग बाहर एहतजाज कर रहे हैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़। और ये लोग आकर इसकी तारीफ़ें करेंगे तो लोग इनको क्या कहेंगे, फिर इनके ऊपर ही तनकीद होगी कि यार ये किस तरह के लोग हैं कि इधर लोग मर रहे हैं और ये इनके ऊपर आके तारीफ़ करें कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सा परफॉर्म किया उन्होंने, क्या ऐसी तब्दीली ले आए हैं मुल्क में अंदर, हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया पहले की निस्बत, और अब आप आके हमें बता रहे हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तो सिर्फ फॉल्स प्रोजेक्शन के लिए, टिकटॉक वीडियोस के लिए, इन चीज़ों के लिए आप जो है वो इस तरीके से कर रहे हैं। और फिर लोग इस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई आपने पैसे लेकर आपसे जो मर्ज़ी झूठ सच बुलवा लो, आप बोल देते हैं, इसका मतलब है ये आप लोगों की कैपेसिटी है। जहाँ सच बोलने की बारी आई तो आप लोग कह देते हैं कि जी एक्टर्स जो होते हैं वो तो नॉन पॉलिटिकल होते हैं, ए पॉलिटिकल होते हैं, हम किसी की साइड नहीं लेना चाहते, चले ना लें आप साइड, लेकिन फिर कम से कम आप ये भी ना करें जो गलत हो रहा है उसको सही और सही को गलत तो ना बनाने की कोशिश करें फिर। तो इसके ऊपर अब वो सारे जो लोग जो इस कैंपेन में किसी भी तरह इन्वॉल्व थे, अब उनको अपनी पड़ गई है, इस तरह की सूरत हाल है। दूसरी तरफ अब ये देखें कि पीडीएम के जो अपने काफ़ी करीब के लोग हैं वो तक भी बड़ी तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब ये हो क्या रहा है मुल्क में बिजली के बिलों के हवाले से। जैसे आपने तलत हुसैन साहब को सुना होगा जो कह रहे थे कि जी वोट ना दें आप आइंदा पीएमएलएन को, जैसे पहले कौन सा वोटों से मुंतखब हुए। अच्छा, उसके बाद फिर मैं और कई लीगी सहाफ़ियों को मैं देख रही थी, कुछ ऐसे भी हैं जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को जगाने की कोशिश कर रहे थे कि मियाँ साहब आप क्यों खामोश हैं, हम तो आपको देख के वोट दे के आए, हमने तो आपकी बात पे यकीन किया, आप मुल्क की तकदीर बदलेंगे, चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे, तो आप खामोश हैं, आपके सामने ये इस तरह का बजट बनाया इन्होंने और आप हैं कि खामोश हैं। फिर कुछ इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं जो इससे पहले हमें बहुत ज़्यादा गालम गलोच करता नज़र आ रहे थे पीटीआई के ऊपर, तो वो तो अभी भी जारी है, लेकिन साथ में पीएमएलएन को भी अब रगड़ा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जी एडवोकेट जनरल जो हैं उनकी 35 लाख तनख्वाह लगा दी, इतने फ़ोन उनको ले दिए, जो पाकिस्तान के ये पंजाब के ख़ास तौर पर जो आला अफसरान हैं उनके लिए इतनी गाड़ियाँ मंगवा ली गई हैं, इतने करोड़ों रुपए की इमरात हैं, ये वो वगैरह वगैरह, टिकट इनके अरकान असम्बली के लिए जो फ्री टिकट्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, ओवरऑल तज़ीन व आराइश के पैसे बढ़ा दिए गए हैं। तो इनके अलल्ले तलल्ले ख़त्म ही नहीं हो रहे, अवाम ये बेचारा जो है वो गरीब आदमी वो मर रहा है, तो वो सब इसके ऊपर तनकीद अब करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जेन्युइनली ये बात दुरुस्त है कि बहुत लोगों की जब हालत आप देखते हैं तो आप किस मुंह से उस चीज़ का दिफा करेंगे कि हाँ जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ कोई भी आपका दिफा नहीं कर सकता, चाहे आप कितने भी लोगों के मुंह में पैसे ठूंस दें, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ इनकी इंटरनल रिफ्ट्स भी चल रही हैं। हाल ही में आपने देखा है कि पीएमएलएन के सोशल मीडिया हेड को भी तब्दील किया गया और मरियम नवाज साहिबा ने दूसरे जो लगारी फैमिली से हैं जी उनको लगा दिया है सोशल मीडिया हेड, नाम मुझे उनका भूल गया। तो उसके बाद भी जो इनके अपने बहुत सारे वॉलंटियर्स भी थे और जो शायद कोई पेड लोग भी होंगे वो सब भी इस बात पे तनकीद कर रहे थे कि आपने कैसे इस बंदे को लगा दिया है। वो पहले आतिफ तौकीर साहब जो थे शायद वो काम कर रहे थे इनका, सॉरी मैं फिर उनका नाम भूल गई हूँ, लेकिन शायद कुछ ऐसा ही नाम था। तो उसके ऊपर भी तनकीद हो रही कि जो पहले वाले हेड थे वो बेहतर काम कर रहे थे और आप जो हैं आपने इनको चेंज कर दिया है। तो ये एक ग्रुपिंग जो इनकी अपनी उसमें है उसकी वजह से भी लोग खुश नहीं हैं। तो इसलिए भी जो बहुत सारे ऐसे इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे वो भी ज़्यादा एक्टिव होकर उल्टा तनकीद शुरू कर चुके हैं ताकि इनको डिस्क्रेडिट किया जाए कि देखें जी जो मौजूदा सोशल मीडिया पीएमएलएन का है वो तो पहले से भी गया गुजरा है। वरना तो ये हमेशा ही कहते हैं कि पहले वाला भी कोई खैर ऐसा तो नहीं था कि पीटीआई का मुकाबला कर सके, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो कर रहा था अपने तौर पे। अब उनका ये ख्याल है कि वो बिल्कुल ही पहले से भी ज़्यादा बेड़ा गर्क हो गया, तो वो इसलिए भी जानबूझकर इस सोशल मीडिया के हवाले से इस चीज़ को सारा डिस्क्रेडिट भी कर रहे हैं। तीसरी एक चीज़ जो है वो ये भी समझ में आती है कि कहीं ना कहीं से ये भी हो सकता है, बिल्कुल एक मैं भी साजिशी थ्योरी दे रही हूँ कि ये भी हो सकता है कि इन लोगों को भी जानबूझकर ये इशारे हैं कि भाई आप लोग शुरू हो जाएं, क्योंकि ऐसे भी बहुत से सहाफ़ी जो इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब समझे जाते हैं, जो पिछले कई अरसे से हमें पीएमएलएन के करीब और उनकी तारीफ़ें करता नज़र आते थे, वो भी अब तनकीद कर रहे हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे उन्हें भी कहीं से ये इशारे हैं कि हाँ भाई इनकी भी अच्छी तरह क्लास लेके रखो, ज़रा इनको भी दबाव में रखो। तो ये याद रखिए कि जब भी ग्रेटर गेम्स होती हैं
तो कहीं ना कहीं पे कुछ पत्ते अपने साथ अपने हाथ में रखे जाते हैं जिनको किसी भी वक्त यूज़ किया जा सकता है। तो ये इस तरह की भी एक चीज़ हो सकती है कि जानबूझकर इनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ाने के लिए इस किस्म का हमें एक इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है कि इनको भी अपने हाथ में अगर रखना है कि ये भी ज़्यादा इधर उधर ना हों और मुख्तलिफ मामलात में ज़्यादा अपनी मर्ज़ी ना कर सकें, तो इनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ाते हैं ये इस तरह की हरकतों से। तो ये भी एक बिल्कुल सोची समझी एक टारगेटेड कार्रवाई भी हो सकती है। तो बहरहाल ये सारी कहानी है जी PMLN के अपने लोग जो तनकीद कर रहे हैं, और ऐसे में कुछ बहुत बोंगे किस्म के भी लोग आ जाते हैं जिनके ऊपर बंदा हैरान ही होता है कि ये कभी पाकिस्तान के अच्छे खासे मिनिस्टर्स में बैठा करते थे और इस तरह के लोग थे। फयाजुल हसन चौहान साहब ने एक बोंगी मारी है कि जी 92 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाया गया, और वो भी किस तरह पूरी प्लानिंग क्या बता रहे हैं कि जी जो गोल्ड स्मिथ फैमिली है उन्होंने और इंग्लैंड ने मिल के मसनूई बारिश करा दी, और उससे जो है वो पाकिस्तान को फिर मौका मिल गया और पाकिस्तान जो है वो फाइनल में चला गया, और फिर पाकिस्तान को बाकायदा इसके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया, वो जितवाया गया उन्हें मैच। तो अब इस तरह की बेवकूफ़ाना बातों पे बंदा मतलब क्या कर सकता है इससे ज़्यादा कि ये लोग एक प्राइम एग्जाम्पल हैं उन लोगों की कि जिनको आप यूज़ करें और उसके बाद फिर साइड पे रख दें। क्योंकि जब आप अपने दिमाग से बात नहीं करते हैं और जब सिर्फ आप अपने टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर इसी किस्म की बातें करते हैं जैसी फयाजुल हसन चौहान साहब बात कर रहे हैं। मतलब है कि हैरत होती है इमरान खान साहब के ऊपर भी और उनकी फ़हम फरासत पर भी कि इस किस्म के लोगों को भी उन्होंने अपने साथ एडजस्ट किया हुआ था, और आज आप इन लोगों की हालत देखें कि बिल्कुल बेतुकी और बेसरोपा बातें करें। और इस पर काफ़ी लोग वैसे कमेंट भी कर रहे थे, तो तफरीह के लिए तो ठीक है, आप लोग कमेंट कर रहे थे तो करते रहें, लेकिन ये भी बात है कि वैसे बहुत सारी बेसरोपा बातों को मेरा ख्याल है एड्रेस भी नहीं करना चाहिए। जैसे वो जवाद अहमद साहब के ऊपर भी मैं एक ट्रेंड देख रही थी कि हर बात के ऊपर वो लिख देते थे कि जी डॉलर महंगा हो गया, इमरान खान शर्म करो, पाकिस्तान मैच हार गया, इमरान खान शर्म करो, कोई भी दुनिया में कहीं पे कोई वाक़या हो गया, इसराइल ने फ़लस्तीन पे हमला कर दिया, इमरान खान शर्म करो। तो जिसका जिस बात से ताल्लुक़ भी नहीं है उस पर भी इमरान खान शर्म करो, तो वो एक बिला वजह की उनकी एक कैंपेन चल रही होती थी। पहले तो इन्होंने काफ़ी अर्सा इग्नोर किए रखा, लेकिन अब ये भी शुरू हुए हैं कि कोई भी बात कुछ भी हो रही है, मेरा बिल ज़्यादा आ गया, जवाद अहमद शर्म करो, तो वो उनको जवाबी कार्रवाई। उस चक्कर में वैसे जवाद अहमद का फ़ायदा ही हो रहा है, उनको काफ़ी पब्लिसिटी मिल रही है फजूल में, वरना पहले तो वो कभी डिस्कस भी नहीं होते थे, तो कम अज़ कम वो डिस्कस हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो काफ़ी खुश भी होंगे। तो यही हाल अब चौहान साहब का है कि ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट लोग हैं, ना इनको कोई डिस्कस करता है, ना इन्हें कोई शोज़ में बुलाना पसंद करता है ख़ास, और ना कोई इनकी पार्टी में उस तरह से है, ना कोई पॉलिटिकल इनकी हिकमत अमली है, ना सियासत है, अब कुछ बाकी तो रहा नहीं है। तो ये इस किस्म की बेसरोपा बातें कर कर अपने आप को एक रेलेवेंट रखते हैं और अपने आप को डिस्कस करवाते हैं। पता उन्हें भी है बोंगी मार रहे हैं, और पता उन्हें भी है कि आगे से गालियाँ ही पड़ेंगी ऐसी बात पे, लेकिन सिर्फ ये कि हम डिस्कस हो जाएंगे तो हम दोबारा इस तरह लाइमलाइट में आ जाएंगे। तो ये इस तरह की ख्वाहिश हो सकती है इन लोगों का। मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन हाल ये है जो बिल्कुल बेसरोपा तनकीद करते हैं। मतलब तनकीद आप करें बिल्कुल जेन्युइन, तो ज़रूर डिस्कस भी हो, हर चीज़ बाद में लॉजिक हो, तो हर कोई उस पर डिस्कशन करता है। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं मेरा ख्याल है उनका सबसे बेस्ट हल यही होता है कि इनको बस इग्नोर ही किया जाए, इनके ऊपर बंदा क्या बात करे। लेकिन फिर भी मैंने इतनी बात कर दी। चलिए आगे जब बढ़ते हैं, इसके ऊपर ये भी जिक्र कराएंगे थोड़ा सा जो PTI के इंटरनल मामलात पे भी शेर अफजल मरवत साहब भी बोल पड़े हैं, और फवाद चौधरी के ऊपर उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब अंदाज में तनकीद की है, जो किसी तौर मुनासिब नहीं है कि जी वो ऐसे भागे हाथी की तरह वगैरह वगैरह। अब मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से ग्रेस का मुजाहरा होना चाहिए। बिल्कुल भी ये बात मुनासिब नहीं है कि कोई बंदा जेल काट के आ रहा है और आप उसकी जेल के ऊपर कहें कि जी वो VIP जेल थी, या जी ये जो उसने तशद्दुद की बात की है वो झूठ है। बहुत से लोगों को मैं ये भी देख रही होती हूँ, बाज़-औक़ात इमरान रियाज़ के ऊपर भी इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि जी इनका भी ये सारा गायब होना और ये वो जेन्युइन नहीं था। बहुत तकलीफ़ होती है। मैं सोचती हूँ कभी कभी आप लोग एक लम्हे के लिए सिर्फ ये सोच लें कि अगर ये सब कुछ जेन्युइन है और आप जो समझ रहे हैं कि ये शायद कोई ड्रामा या झूठ है, तो आप कभी ज़रा सोचें कि अगर वाकईतन एक लम्हे के लिए ये भी सोच के देखें कि अगर ये सच हुआ तो ये कितनी तकलीफ़ दे बात है कि आप किसी की तकलीफ़ का मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि मैं जब इमरान भाई लापता थे, मैं उनकी फैमिली से मिली, मैंने उनकी तकलीफ़ देखी। इमरान भाई जब आए हैं हमें पता है कि वो किस हालत में थे और उनकी क्या सिचुएशन थी, और जो पीछे भी बहुत जब तक वो लापता थे उस वक्त पीछे भी जो कुछ बहुत कुछ हो रहा था उसकी भी बहुत सारी बातों का हम लोगों को इल्म है। इसलिए हमें ज़्यादा इस चीज़ की तकलीफ़ होती है कि बजाय इसके कि किसी की आप हिम्मत और हौसले को दाद दें और उसकी कुर्बानी मानें,
कि वाकई यार इस बंदे ने कितनी तकलीफ़ उठाई है, उसका एहसास करें। उल्टा उसको कटहरे में खड़ा करना या उसको मॉक करना, ये किस तौर ठीक नहीं है। यही हाल फवाद चौधरी साहब के मामले में हो रहा है। भाई अगर पीटीआई वाले उन्हें वापस नहीं ले रहे अभी, या उनकी तनकीद आपको नहीं भी अच्छी लग रही, तो ना करें आप उनके ऊपर बात, आप चुप कर जाएं। आप आगे से जब ये कहते हैं कि जी आप चूहों की तरह छोड़ गए और आप यूं भागे और आप ये आप जनाब आपने जेल भी झूठी काटी है, कोई ऐसी बात ही नहीं थी, आप तो भी है, ये गलत है। किसी के ऊपर क्या बीती है, किसी ने क्या सफ़र किया है, वो आपको नहीं पता। अगर पता है, दोनों सूरतों में ये थोड़ी ग्रेस का मुजाहरा होना चाहिए। यही बात फवाद चौधरी साहब के लिए भी है कि उन्हें भी चाहिए कि अब वो सबको जज ना करें कि कौन जो था वो किसने क्या किया, किस वक्त किया। जब आप खुद अभी पूरी तरह इन नहीं हैं पीटीआई में, तो आप भी जज ना करें। मेरा ख्याल है ज़्यादा ज़र्फ़ का मुजाहरा करना चाहिए। और बैरिस्टर गौहर साहब ने वैसे कल अच्छी बात की थी कि अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए। वो अच्छे आदमी हैं तो अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। बाकी अगर फवाद चौधरी साहब ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और बेहतर ज़ोर तौर पे आवाज़ उठानी चाहिए या इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए, तो ये बात तो बिल्कुल हर कोई कर रहा है। तो फवाद चौधरी साहब को अगर कोई उसकी बेहतर स्ट्रेटजी नज़र आती है तो वो अपने तौर पे कर सकते हैं बिल्कुल। अगर वो समझते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होना चाहिए, वो करें। अगर वो रैली निकालना चाहते हैं, निकालें। अगर वो कोई एहतजाज करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। तो कोई उनको रोक तो नहीं रहा। इसी तरह से मौजूदा इस सारी चीज़ का एक फ़ायदा अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि फवाद चौधरी साहब ने इस चीज़ को पूरा एक जो लाइमलाइट में लेके आए हैं, तो उसके बाद मौजूदा क़यादत को भी इस बात की फ़िक्र लाहक हुई है कि उन्हें कुछ करना है। क्योंकि जहां उनके अपने लोग भी उन पर तनकीद कर रहे हैं, फवाद चौधरी और बहुत सारे और लोग भी इस बात को उठाते हैं कि मौजूदा लीडरशिप जो है उस तरह नहीं परफॉर्म कर पा रही, तो इनके ऊपर प्रेशर बढ़ा है। तो इस लिहाज से तो फवाद चौधरी साहब ने बहरहाल एक भलाई किया है, कंट्रीब्यूशन किया है कि ये भी थोड़ा सा एक्टिव होने पे मजबूर हुए हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब मामला लिया है अपने हाथ में, तो उसके ऊपर काफ़ी उम्मीद है कि चीज़ें जो हैं वो अब जल्दी सॉर्ट आउट इस पर हो जाएं। और बाकी मेरा ख्याल है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें अल्टीमेटली बात ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान का आइन क्या कह रहा है, पाकिस्तान का कानून क्या कह रहा है, लोगों के क्या मुश्किलात हैं, क्या मसाइल हैं, पाकिस्तान की बेहतरी किस बात में है। पर्सनल अटैक से बेहतर मेरा ख्याल ये है कि जो लोग रूट कॉज हैं इस सारे मसले की, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उसकी बात होनी चाहिए कि भाई उसको आप तनकीद का निशाना बनाएं। इस हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाएं, उनके पीछे जो खड़े हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाएं। अपने ही फ़ौजी मेरा ख्याल है गिराने से पीटीआई वालों को तो कुछ नहीं मिलेगा और उससे उल्टा उनको नुकसान ज़रूर होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।